गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोग गैसेस स्टेट के यानी स्टेट ऑफ मैटर के 2 वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। अभी लास्ट वीडियो में जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का डिस्कस किया गया था, जिसमें हम लोगों ने टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड एक छोटे से डेरिवेशन को हमने डिस्कस किया था। अब हमारा जो डिस्कशन आगे कंटिन्यू मैं करना चाह रहा हूँ, ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ गैसेस को डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ गैसेस जो है ये स्पेशली देखा जाए, इससे पहले जो हम लोगों ने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा, ये सब एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट पर बेस्ड कह सकते हो कि ऑब्जर्वेशन है। लेकिन अभी तक गैसियस स्टेट से रिलेटेड कोई थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन अपने पास अवेलेबल नहीं था। तो स्पेशली देखा जाए 2-3 साइंटिस्टों ने मिल करके, मैक्सवेल का नाम आता है, बोल्ट्जमैन का नाम आता है, क्लासियस का नाम आता है, इन सब का गैसियस स्टेट में काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। बहुत कुछ इन्होंने अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए हैं। तो इन्होंने एक थ्योरेटिकल मॉडल बनाया और उसी थ्योरेटिकल मॉडल को हम लोगों ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और माइक्रोस्कोपिक मॉडल का हम लोगों ने नाम दिया, क्योंकि इसके पहले जो हम लोगों ने प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन, टेम्परेचर प्रेशर का रिलेशन, जो भी हम लोगों ने अलग अलग कॉन्सेप्ट में पढ़े हैं, वो सब रिलेशन मैक्रो मॉलिक्यूल के बेसिस पर डिस्कस हैं। स्पेशली उसको हम मैक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट कहें तो गलत नहीं होगा। और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में एटम लेवल पर यानी स्मॉल लेवल पर हमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया गया है, ये मॉडल दिया गया है, इसलिए इसको हम माइक्रोस्कोपिक मॉडल का भी नाम देते हैं। अब इसमें देखा जाए, जो ये थ्योरेटिकल मॉडल दिया गया है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, इसमें कई पोस्टुलेट्स हैं। कुछ पोस्टुलेट्स ऐसे हैं कि जो आइडियल गैस और रियल गैस दोनों इक्वली फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी इसमें स्पेशली 2 कॉन्सेप्ट हैं जिनको मैं डिस्कस भी करूँगा, जो आइडियल गैस और रियल गैस अलग अलग तरीके से उसको फॉलो करते हैं। तो उसी की तरफ मैं थोड़ा बढ़ना चाहूँगा। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप पहले से जानते हो, कुछ नई चीज़ें भी हमारे सामने आएंगी, तो आप लोग थोड़ा सा पॉइंट वाइज इनको ध्यान से देखिएगा, जिससे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का एक बेसिक आइडिया दिमाग में सेट हो जाए। क्या है? ऑल गैसेज आर मेड अप ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल। ये तो आप पहले से ही जानते हो कि जितने भी सब्सटेंस हैं सब स्मॉल कह सकते हो कि साइज़ के काफ़ी ज़्यादा नंबर में पार्टिकल से बने होते हैं, जिनको हम लोग एटम, आयन, मॉलिक्यूल का नाम दे सकते हैं। चूँकि ये गैसियस फेज है इसलिए मॉलिक्यूल वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है। द मॉलिक्यूल आर सेपरेटेड फ्राम वन अनदर बाय लार्ज स्पेस so that the actual volume occupied by the molecule is negligible as compared to total volume of the gas। ये लाइन सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग है। कहने का मतलब ये है कि आइडियल गैस तो ये बिहेवियर शो करते हैं, लेकिन रियल गैस के लिए ये बिहेवियर एक तरह से डेविएशन है। रियल गैस ये बिहेवियर शो नहीं करते। तो आपको इसी पर हमारा सेकेंड पॉइंट का डिस्कशन बहुत ज़्यादा होगा, स्पेशली जब हम रियल गैस की स्टडी की बात करेंगे। The molecule are separated from one another by large space so that actual volume occupied by the molecule is negligible as compared to total volume of the gas। इसी बेसिस पर आप लोग अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर लेना, जिससे कि आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड पॉइंट है, द मॉलिक्यूल आर नॉट एट रेस्ट बट पोजेस रैपिड रैंडम मोशन। ड्यूरिंग देयर मोशन they collide with one another and also against the wall of container। ये चीज़ देखा जाए सिंपल है। ये आइडियल गैस हो चाहे रियल गैस हो, दोनों इक्वली फॉलो करते हैं। ये जो सेकंड पॉइंट है, यहाँ पर आइडियल और रियल का वेरिएशन है। अगले पॉइंट पर हम आना चाहेंगे, द प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल अगेंस्ट द वॉल ऑफ कंटेनर। आपको सबको पता है, जब गैसियस मॉलिक्यूल अगर वाल पर, कंटेनर की वाल पे जाके ज़ोर से हिट करेंगे, टकराएंगे, तो उससे क्या होगा कि फोर्स उस पर डेवलप करेंगे। और आपको पता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया आर नोन एज प्रेशर, P=F/A, जो कि आप पहले से जानते हो। तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया को हम प्रेशर का नाम देते हैं। इस वजह से
गैसेस मॉलिक्यूल कह सकते हो प्रेशर क्रिएट करते हैं, यानी कंटेनर की वॉल पर बम्बर्टमेंट के थ्रू। तो ये हमारा 4th पॉइंट है। अगले पॉइंट की तरफ देखा जाए मैं बढ़ना चाहूँगा। द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विथ ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर आर परफेक्टली इलास्टिक। ये लाइन बड़े काम की है और आपको पता है मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, दैट इज़ देयर इज़ नो लॉस और गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाउएवर दे मे बी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग सच कोलिजन। मतलब जब मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे या कंटेनर की वॉल से जाकर के कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है ये ना तो लॉस होगी ना तो गेन होगी। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाए दोनों, कह सकते हो कि कोलिजन में, चाहे वो वॉल से हो रहा हो चाहे वो मॉलिक्यूल का आपस में हो रहा हो। तो कहने का मतलब कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब एनर्जी लॉस नहीं होगा। सब मिला जुला के इस टॉपिक का, इस कह सकते हो कि पॉइंट का मतलब ये है, देयर आर नो attractive or repulsive force between the molecules of gases, they are completely independent of each other। ये लाइन थोड़ा सा जो पॉइंट नंबर 6 है, या आइडियल और रियल में अलग अलग हैं। मतलब आइडियल गैस तो ये बिहेवियर शो करेंगे, लेकिन रियल गैस ऐसा नहीं करेंगे। उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो डेवलप होगा ही होगा। आगे हम जब बिहेवियर ऑफ रियल गैस की स्टडी करेंगे तो वहाँ पर इस पॉइंट का फिर से हम डिटेल स्टडी लेने चाहेंगे, आपको समझाएंगे। तो देयर आर नो attractive or repulsive forces between the molecules of the gas, they are completely independent of each other। लास्ट पॉइंट दे रखा, at any instant different molecule possess different velocity and hence different energy। वेलासिटी का वेरिएशन आएगा इसलिए इनकी एनर्जी अलग अलग आएगी, स्पेशली काइनेटिक एनर्जी। हाउएवर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब क्या है कि चूँकि अलग अलग मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है, इसलिए हमेशा हम लोग एवरेज वर्ड यूज़ करते हैं। मतलब जितने मॉलिक्यूल्स स्पेशली अवेलेबल हैं गैसियस उस पूरे कंटेनर में, तो उनकी हम लोग एक एवरेज वैल्यू निकालते हैं, जिसको हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। तो ये देखा जाए टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ करेंगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, और टेम्परेचर को अगर हम डिक्रीज़ करेंगे तो ये एनर्जी डिक्रीज़ करेगी। तो ये डिस्कशन अपने 7th पॉइंट में बताना चाह रहे हैं। अब इसके आगे देखो, बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस। मतलब ये जो पॉइंट्स आपके सामने 7 पॉइंट हम लोगों ने स्पेशली डिस्कस किए हैं या आइडियल गैस के हैं, इसमें केवल अभी हम लोगों ने जो 2 पॉइंट की बात मैंने की है कि ये दोनों पॉइंट स्पेशली रियल गैस और आइडियल गैस का नेचर अलग अलग है उन दोनों पॉइंट्स के लिए। तो आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखना कि आखिर में हमें करना क्या है। तो अब हम रियल गैस के बिहेवियर की तरफ बढ़ना चाहेंगे। ये भी टॉपिक बड़ा अच्छा है अपने लिए और आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, कि मतलब जो रियल गैसेस हैं वो आइडियल गैस से डेविएट क्यों हो रही हैं, इसको समझने की तरफ हम कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहेंगे। पहले एक ग्राफ की स्टडी करते हैं। अपने एनसीईआरटी में देखिए एक ये ग्राफ आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है सिंपली समझाने के हिसाब से। इस पॉइंट पर देखिए हम लोगों ने पीवी को ले रखा है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, और यहाँ पर हमने पी को ले रखा है। और आपको पहले से ही पता है कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा, जैसा कि हम लोगों ने पी वी इज इक्वल टू के बॉयल्स लॉ स्टडी कर रखा है। तो जो ग्राफ आपके सामने है इसको समझाने का मेरा पर्पस क्या है, ये स्पेशली रियल गैस और आइडियल गैस से रिलेटेड हम लोगों ने ग्राफ को लिया है। पीवी यानी प्रेशर को अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो आपको पता है कि वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा। तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट आएगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू हमेशा आनी है। प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा, प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा। तो इसलिए जो हमारे आइडियल गैस के लिए देखो ग्राफ आएगा, ये ऐसे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो आपके सामने देखो लिखा हुआ है, और यहाँ आइडियल गैस मेंशन है। लेकिन कुछ स्पेशली पर्टिकुलर 1-2 एग्जाम्पल आपके सामने और दिख रहे हैं जहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन देखो ऑब्जर्व नहीं हो पा रही है। सबसे पहले देखो CH4 को देखा जाए, यहाँ से देखो ये नीचे की तरफ लाइन आ रही है जिसको हम नेगेटिव डेविएशन का नाम देंगे, और इसके बाद देखो जब हम प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ के बाद देखा जाए ये इधर की तरफ मूव कर रही है। कहने का पर्पज़ क्या है कि आइडियल गैस का बिहेवियर फॉलो करने के बजाय देखा जाए पहले नेगेटिव डेविएशन देन पॉजिटिव डेविएशन, इसकी तरफ मूवमेंट हो रहा है स्पेशली CH4 से।
CO के बारे में देखा जाए, पहले थोड़ा सा डेविएट हुआ है ग्राफ डाउनवर्ड, मतलब नेगेटिव डेविएशन की तरफ गया है, फिर देखिए पॉजिटिव डेविएशन की तरफ गया है। स्पेशली हीलियम और हाइड्रोजन के लिए देखा जाए ये ग्राफ स्ट्रेट है, लेकिन आइडियल वाली लाइन को फॉलो नहीं कर रहा है, थोड़ा सा वेरिएशन है, इसलिए इनको तो हम अप्रॉक्स आइडियल मान सकते हैं, वो भी हर कंडीशन में नहीं। अगर हम प्रेशर को काफ़ी कम रखें, जैसे देखा जाए इधर, और अगर हम प्रेशर को कम कर रखेंगे और साथ में टेम्परेचर को हाई रखेंगे, तो उस सिचुएशन में हम इनको आइडियल के इक्विवेलेंट मान सकते हैं, आइडियल जैसा मान सकते हैं। लेकिन इन दोनों के लिए देखा जाए ये वेरिएशन आया है। तो आखिर में पहला कॉन्सेप्ट ये है कि ये वेरिएशन आ क्यों रहा है, पहली बात तो हमें ये समझनी है, और फिर उस वेरिएशन को ख़त्म करने के लिए, उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए आगे क्या किया गया है। तो आपको इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। ये पॉइंट बड़े इंटरेस्टिंग हैं, थोड़ा आप लोग इंटरेस्ट लेकर के इसको पढ़िएगा। उस ग्राफ के बाद देखा जाए हम लोग इसकी तरफ आएंगे। पहला हमारे सामने क्वेश्चन क्या निकला कि वाई डू गैसेज डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। पहला कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया कि आइडियल गैस जो होती हैं, ये जो हमारी रियल गैसेज हैं, ये आइडियल बिहेवियर से डेविएशन क्यों दिखा रही हैं। व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच रियल गैस डेविएट फ्रॉम आइडियली, और ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ पर रियल गैस आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो कर रही हैं। तो इन्हीं दोनों पॉइंट की तरफ हमें बढ़ना है। तो देखा जाए जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हमारे दो एजम्पशंस हैं जो पहले मैंने डिस्कस किया था, टू ऑफ द एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी डू नॉट होल्ड गुड एट ऑल कंडीशंस। पहला एजम्पशन हमारे सामने क्या है, देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस। ये सिचुएशन केवल हम ये मान सकते हैं कि आइडियल गैस तो फॉलो करेंगे, लेकिन रियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन मतलब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डेवलप होगा, ये ध्यान रखना है। अगर किसी गैस में, मान लीजिए गैसेस मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन डेवलप नहीं हो रहा है, इसका मतलब उस गैसियस मॉलिक्यूल को आप लिक्विड नहीं बना सकते हो। लेकिन आपको पता है कि अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते जाएं, प्रेशर को इंक्रीज़ करते जाएं, तो जितनी भी गैसेज हैं एक कंडीशन में वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती हैं। मतलब क्या है कि पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि स्मॉल लेवल पर है, बहुत लोअर है। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होगी, प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे मॉलिक्यूल क्लोज आते जाएंगे, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा डेवलप होगा कि हमारा गैसियस मॉलिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट होगा। मतलब क्या है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ही नहीं तो गैस को लिक्विड नहीं बनाया जा सकता, लेकिन जितने भी गैसेस मॉलिक्यूल हैं, गैसेस हैं, सब लिक्विफाई हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर कंडीशन में। तो ये पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जो ए पॉइंट है, ये केवल आइडियल गैस के अकॉर्डिंग तो राइट है, लेकिन रियल गैस के लिए राइट नहीं है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल के बीच में होगा। सेकंड है वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज नेग्लिजिबली स्मॉल इन कंपैरिजन टू द एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम। ये भी हमारे लिए देखा जाए बहुत ज़्यादा डिस्कशन का टॉपिक है। अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल को, किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल को लिक्विड बनाएंगे तो लिक्विड का कह सकते कुछ न कुछ तो वॉल्यूम बनेगा, अलग बात है काफ़ी कम बनेगा, लेकिन जो भी वॉल्यूम बनेगा, और आपको पता है कि सॉलिड और लिक्विड ये दोनों ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं। एक रफ वे में आप इनको मान सकते हो कि ये ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल हैं। तो वो जो चीज़ हम लोग समझना चाह रहे हैं स्पेशली कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज नेग्लिजिबली स्मॉल इन कंपैरिजन टू द एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम। मतलब क्या है कि अगर हमारा गैसेस मॉलिक्यूल लिक्विड बने तो लिक्विड का वॉल्यूम नेग्लिजिबल आना चाहिए, कुछ बनना ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। गैसेस मॉलिक्यूल को अगर लिक्विड स्टेट में हम कन्वर्ट करेंगे तो उनका कुछ न कुछ वॉल्यूम तो डेवलप होगा ही होगा। अलग बात है कि गैसियस पूरे गैस के कंटेनर के रिस्पेक्ट में काफ़ी मिनिमम आएगा। तो ये भी पॉइंट आइडियल गैस के अकॉर्डिंग तो राइट है, लेकिन रियल गैस के अकॉर्डिंग ये राइट नहीं है। तो अब आगे देखा जाए, इन दोनों की बातें हमें करनी है। रियल गैस शो आइडियल बिहेवियर। ध्यान देना, कोई भी रियल गैस आइडियल बिहेवियर हमारी दिखा सकती है। कब? व्हेन प्रेशर अप्रोचेज जीरो। जब प्रेशर को हम इतना मिनिमम कर दें कि एकदम से कह सकते हो प्रेशर का रोल वहाँ पर ख़त्म हो जाए, जीरो हो जाए। बट डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज ऑब्जर्व्ड एट हाई प्रेशर। लेकिन जब हम प्रेशर को जैसे जैसे चेंज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे देखा जाए रियल गैस का आइडियल लेवल से बिहेवियर कह सकते हो कि डेविएशन स्टार्ट हो जाता है, डेविएशन होने लगता है।
जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे देखा जाए आइडियल गैसेज, रियल गैसेस आइडियल आइडियल गैस के लेवल से दूर होती चली जाती है, मतलब एक अपना अलग रोल शो करती हैं। तो ये सिचुएशन देखा जाए, इसको हैंडल करने के लिए हमें थोड़ा आगे की तरफ बढ़ना है। और एक चीज़ और थोड़ा सा मैं समझना चाहूँगा कि मेज़रमेंट ऑफ डेविएशन की बात करेंगे, इसके लिए भी एक छोटा सा मैं ग्राफ समझाना चाहूँगा। इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए होता क्या है कि PV = nRT होता है, जैसा कि हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन में ले रखा है। तो यहाँ पर हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं Z, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की बात करते हैं। Z ये PV/nRT, यानी PV = nRT है आइडियल गैस इक्वेशन। तो Z जो है PV/nRT एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, और उसी कांस्टेंट को हमने प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर को Z मान लिया, इसको हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का नाम देते हैं। Z निकालने के लिए एक हमारे पास और तरीका है कि V real/V आइडियल, मतलब कोई भी गैस अगर रियल है तो उसका वॉल्यूम क्या है, लेकिन अगर वो आइडियल बिहेवियर शो करती तो उसका वॉल्यूम क्या आता। इस बेसिस पर देखा जाए Z को हम लोग निकालते हैं। अब इस केस में देखा जाए अगर कोई गैस आइडियल है तो Z की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि PV/nRT का रेशियो देखा जाए दोनों सेम है, PV = nRT हम कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई भी गैस रियल गैस है तो Z की वैल्यू 1 नहीं आएगी, 1 से लोअर या 1 से हाई आएगी। तो थोड़ा सा हम एक ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं, एक डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम वांडर वाल की सिचुएशन पर आते हैं। ये अपने बुक में देखा जाए एक ग्राफ बना है, स्पेशली P को हम लोगों ने बार में ले रखा है और यहाँ हमने Z को मेंशन कर रखा है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को PV/nRT। अब बीच में देखा जाए 1 जो वैल्यू है ये देखा जाए रियल गैस के लिए लाइन आ रही है, ये वाली लाइन। अब इसमें देखा जाए CO2 है, CH4 है, O2 है, इन सब के लिए देखा जाए पहले यहाँ से क्या हो रहा है कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो पहले देखिए नेगेटिव डेविएशन की तरफ ग्राफ जा रहा है, और फिर ये नेगेटिव डेविएशन के बाद फिर देखो इस साइड में जा रहा है, पॉजिटिव डेविएशन की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम स्टार्टिंग में प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो जो ये गैसेज हैं जो नेगेटिव डेविएशन की तरफ जा रही हैं, इनको जितना ज़्यादा कंप्रेस होना चाहिए उससे ज़्यादा ये कंप्रेस हो रही हैं, मतलब मोर कंप्रेसिबल हैं, आप यूँ मान सकते हो। और इस लिमिट के बाद देखा जाए हाई कंप्रेसिबल की तरफ जा रहा है ग्राफ। O2 वाले केस में देखो यहाँ पर भी पहले देखो नेगेटिव डेविएशन देन पॉजिटिव डेविएशन। इधर हीलियम नाइट्रोजन के लिए भी देखा जाए थोड़ा सा कर्व पहले लोअर प्रेशर पर देखो इसको थोड़ा फॉलो तो कर रहा है, लेकिन फिर देखो ये डेविएशन दिखा रहा है। हाइड्रोजन वाले केस में देखा जाए ये रेड लाइन आपके सामने दिख रही डेविएशन दिखा रही है। तो हमारे कहने का मतलब है कि Z जो है PV/nRT, जिसको कि आइडियल गैस के लिए तो ये वैल्यू 1 आनी है, लेकिन बाकी आपके सामने जितनी भी गैसेस दिख रही हैं ये सब के सब रियल गैसेस हैं नॉर्मल कंडीशन में। इसीलिए इसमें देखो ये नेगेटिव डेविएशन, मतलब ग्राफ अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव डेविएशन, 1 से नीचे अगर आ रहा है तो 1 से अगर ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन। नीचे आने का सिंपल मतलब क्या है, लोअर स्टेट कवर करने का मतलब है कि कंप्रेसिबिलिटी हाई है, मतलब ज़्यादा कंप्रेस हो रहा है, इसीलिए हम इसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का नाम देते हैं। और एक लिमिटेड, एक कह सकते हैं पर्टिकुलर प्रेशर के बाद कोई भी पर्टिकुलर गैस अगर ये पॉजिटिव डेविएशन दिखा रही है तो मतलब अब कंप्रेशन जितना होना चाहिए इस सिचुएशन में उससे लोअर आ रहा है। मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल क्लोज़र आ चुके हैं, पास आ चुके हैं। तो इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए आखिर में यहाँ पर ऐसा क्या फैक्टर है कि कोई भी गैस आइडियल अलग है और रियल गैस का नेचर अलग है, इसको कह सकते हो कि इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए आगे हमें वांडर वाल इक्वेशन की तरफ मूव करना है और उसका डिस्कशन करना है। तो ये सब ऐसे पॉइंट्स हैं, थोड़ा आप लोग बुक में रीडिंग लगाना, ये सब बड़े काम के पॉइंट हैं और अपने लिए बड़े यूज़फुल हैं।